1628 में जब बादशाह जहांगीर का इंतकाल हुआ तो हिंदुस्तान का तख्त ताउस इसके बेटे शहजादा खुर्रम को मिला, जिसने बादशाही लक़ब शाहजहां अख्तियार किया, यानी जहान का बादशाह। शाहजहां 1592 में शहजादा सलीम, बाद में जहांगीर, और उनकी राजपूत बीवी जगत गोसाइन के यहाँ पैदा हुए। वो मगलिया दरबार की शान व शौकत में परवान चढ़े। कम उम्री ही से उनमें क़ियादत की सलाहियत, फ़ौजी महमात का शौक़ और फ़नून लतीफ़ा व तामीरात से गहरी मोहब्बत नमायाँ थीं। लेकिन शाहजहां की कहानी सिर्फ़ एक बादशाह की नहीं, ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसकी मोहब्बत ने दुनिया की सबसे अजीम यादगार तख्लीक की। तख्त नशीनी से पहले शहजादा खरम ने दुकन और राजपूताना की महमात में बहादरी से हिस्सा लिया। इसकी फतूहात ने उसे मुग़ल शहजादों में सबसे काबिल व लायक बना दिया, मगर दरबारी साजिशें और नूरजहाँ का असर व रसूख इसके लिए मुश्किलात पैदा करता रहा। आखिरकार जब 1627 में जहांगीर का इंतकाल हुआ तो खरम ने अपने मुखालिफिन को शिकस्त देकर इक़्तिदार संभाला। 35 बरस की उम्र में वो शाहजहां 5वां मुग़ल बादशाह बना। शाहजहां के दौर में मुग़लिया सल्तनत अपनी अज़मत व ताकत की अंतहा पर पहुंची। सल्तनत की दौलत और शान व शौकत गैर मिल्की सियाहों को हैरान कर देती। काबुल से लेकर दुकन तक और बंगाल से गुजरात तक सल्तनत खुशहाल और मुस्तहकम थी। तिजारत उरूज पर थी, फ़नून फल फूल रहे थे और मुग़ल दरबार दुनिया भर में अज़मत की अलामत बन गया। उसका दौर हमेशा मुग़लिया तामीरात का सुनहरी अहद कहलाएगा। इसकी ज़िंदगी का मरकज़ उसकी महबूब बीवी मुमताज़ महल थी, जिसका असल नाम अर्जमंद बानो बेगम था। 1612 में शादी के बाद मुमताज़ हमेशा उसके साथ रहें, उसकी सच्ची मुशीर और उसकी कई औलादों की माँ बने। 1631 में एक होलनाक सानहा पेश आया। दक्कन की महम के दौरान मुमताज़ महल ने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए दम तोड़ दिया। शहंशाह का दिल टूट गया। कहा जाता है कि वो कई दिन तक रोता रहा, उसके बाल सफ़ेद हो गए और उसकी मुस्कुराहट हमेशा के लिए मानद पड़ गई। मगर उसी गम से एक ऐसा शाहकार वजूद में आया जो मोहब्बत की सबसे अजीम अलामत है, ताजमहल। ताजमहल, सिंगमरमर में लिखा ख्वाब। अपनी मलका की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल तामीर करने का हुक्म दिया। सफ़ेद सिंगमरमर से बनी ये इमारत कीमती पत्थरों से जड़ी हुई है। हज़ारों कारीगरों और 20 बरस की मेहनत से ये शाहकार मुकम्मल हुआ। उसकी कामिल हंदसी तरतीब, नफीस नक्श व नुगार, कुरानी आयात की ख़ताती और आसमान की तरफ उभरता शानदार गनबद उसे महलात का ताज बनाते हैं। आज भी ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये मोहब्बत की वो कहानी है जो पत्थरों में ढली और हमेशा के लिए जिंदा हो गई। शाहजहां ने ही कीमती जवाहरात से सजा हुआ तख्त ताउस तैयार करवाया, जिसमें मशहूर हीरा कोह-ए-नूर भी जड़ा था। इसने दहली को एक शानदार दाराल हुकूमत में बदला। लाल किला और जामा मस्जिद तामीर करवाएं, जो आज भी मुगलिया अजमत की निशानी है। इसके बागात, मसाजिद और महल्लात में ईरानी, वसत एशियाई और हिंदुस्तानी फ़न तामीर का हुसैन इम्तिजाज झलकता है। घर की लड़ाइयाँ और जवाल, मगर अजमत के पीछे ख़ानदानी झगड़े भी थे। बढ़ापे में उसके 4 बेटे दारा शिकवा, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद तख्त के लिए आपस में लड़ पड़े। आखिरकार औरंगज़ेब ने अपनी चालाकी और ताकत के बलबूते पर 1658 में इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। इसने अपने वालिद शाहजहां को तख्त से हटाकर आगरा किले में कैद कर दिया। वहाँ एक खड़की से शकिस्ता दिल बादशाह अपनी ज़िंदगी के बाकी साल ताजमहल को तकते हुए गुजारता रहा, वही यादगार जहाँ उसकी महबूबा मुमताज़ आराम फरमा थीं। 1667 में क़ैद के 8 बरस बाद शाहजहां का इंतकाल हुआ। उसे भी मुमताज़ महल के पहलू में ताजमहल में दफन किया गया। यूं दोनों आशिक हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जा मिले। यादगार बादशाह शाहजहां को एक फातिह के तौर पर नहीं, बल्कि एक अजीम मामार के तौर पर याद किया जाता है। इसके दौर में मुग़ल फ़नून लतीफ़ा और तामीरात अपनी माराज पर पहुँचे। उसकी इमारतें मोहब्बत और हुस्न की दायमी अलामतें हैं। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सल्तनतें मिट जाती हैं, लेकिन मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। आज भी जब चांदनी ताजमहल के सिंगमरमर पर पड़ती है तो दुनिया याद करती है शाहजहां को, वो बादशाह जिसकी सबसे बड़ी फतह जंग में नहीं बल्कि दिल में थी।